आज महज एक कमजोर औरत नहीं है, और आपके घटिया इरादों से तो मैं खूब वाकिफ हूँ। अरे वाकिफ ही तो नहीं है आप। वाकिफ दिलाना चाहता हूँ अगर आप मौका दें तो। मिस्टर जलाल, आज से टकराने का इरादा रखते हैं तो कल आपकी तबाही का तमाशा गल्फ के सहरा भी देखेंगे और समंदर भी। मिस्टर नवीन, मैं आप पे पूरा एतबार करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप अपने ससुर और बेगम से बहुत मुख्तलिफ हैं, तभी तो आप ही से कह रही हूँ कि हर चीज़ पे नजर रखिएगा। अब अगर बिजनेस वो शुरू हो ही गई है तो मैडम, मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारी को तमाम तर रिश्तों और ताल्लुक से तो समझता हूँ। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ मिस्टर नवीद कि आप हर चीज पे नजर रखिएगा। मुझे लगता नहीं कि जलाल अली को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा, लेकिन हमें अलर्ट रहना चाहिए। दुश्मन से कोई अच्छी उम्मीद नहीं रख सकते। जी मैडम। वफा से कह दीजिए कि सबको मीटिंग के लिए बुला लें। जी मैडम। Wow. It's good to see you. We haven't seen you for a long time. Yeah, I was busy actually. Anyhow, I always feel good when I come here. That's great. Okay, it's the same one? Yeah, it's doing very well. तो ये हाँ, नहीं, पिछली बार ये थर्ड भागा। हाँ, तो अगली बार इसका अच्छा चांस। Oh, very good. अच्छा, this one we should keep it or I think we should put him for sale. huh? Okay. He's do not that. going to improve any better. Okay, fine. सालिम सर, Oh, well, आपने मुझे कॉल किया? oh yes. Okay, I'll see you. Okay. Nice to see you. जंग शुरू होने को है दानियाल। तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से होगा। जमशेद से मैंने तुम्हें मिलवाया, उस वक्त से लेकर आज तक तुम मुझसे दौलत यूज करें, उसके बाद मुझसे और फिर बदरुद्दीन की बेवा से। जी मुझे एहसास है। सिर्फ एहसास से काम नहीं चलेगा, काम से बात बनेगी। अब तुम्हें मजीद होशियारी और राजदारी के साथ मेरा साथ देना होगा। पहले कब नहीं दिया सर? अब तुम जो भी इंफॉर्मेशन आज के दफ्तर से लाओगे वो हकीकत पर मबनी होनी चाहिए, समझो? क्या तुम्हें वो काबिल एतमाद आदमी समझती है? अरे सर, ऐसे कौन है जो मुझ पर एतमाद न करे? आप अपने आप से पूछिए, क्या मैं आपकी नजर में काबिल एतमाद नहीं हूं? दुबई में काम करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत चैलेंजिंग। यहाँ बहुत ओपन और हेल्दी कंपटीशन है और प्रोफेशनल्स को ग्रूम होने के लिए बहुत चांसेस। अगर अपने डिपार्टमेंट में किसी हेल्प की जरूरत हो तो पर्सनल से बात करके इंटर्नी मंगवा लेना। उनके पास बहुत अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए। बैठो। जी बेहतर। मैं एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। मेरे बड़े भाई दुबई में है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। मिलना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं मिलना चाहता। शायद वो मुझसे नफरत करता है। लंदन में रहते थे, बाबा ने जो उनको सारी रकम दे दी, उन्होंने नाकाम स्कीमों पे सारी खर्च दी। पता नहीं वो कैसे होंगे।
रिश्तेदार खवातीन से राब्ता ना रखना शायद तुम्हारे खानदान के मर्दों की आदत है। शायद ऐसा ही हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि आखिर उसको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। मोहरे के मुकाबले पर मोहरा लाया जाता है। फीले, घोड़े, प्यादे छाक को बचाने के लिए, मद्दे मुकाबिल को शह देने के लिए। वो बहुत चालाक औरत है। वो तुम्हारे खिलाफ तुम्हारी बहन को इस्तेमाल करेगी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मुझे फौरन इल्हाम से मिलना चाहिए ताकि मैं उसे उसकी बातों में आने से रोक सकूं। नहीं, अभी थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो। पहले उसे चाल चलने दो। मैं तो हैरान ही हो गया सुन के जब मिस्टर दानियाल ने मुझे बताया कि आज ने इल्हाम को अपनी कंपनी में एज ए डिजाइनर जॉब की ऑफर, इनफैक्ट उसे जॉब दे दी है। यकीनन ऐसा किया होगा। आज ग्रुप वाले बगैर किसी मकसद के किसी को नवाजते नहीं है, खामखा मेहमान नहीं बनाते। तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो वफा को कह देना। थैंक यू आज, लेकिन मैं अपने टैलेंट के थ्रू अपने गोल्स अचीव करना चाहती हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे जज्बों की कदर करती हूँ और तुम्हारे टैलेंट को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। तुम्हारा भाई भी तुम्हारी तरह टैलेंटेड और मेहनती है क्या? बदकिस्मती से नहीं, पापा ने उसे देखा ही नहीं और वैसे वो हमारे साथ रहा ही नहीं। अगर वो लंदन में तुम्हारे बाबा की कमाई हुई दौलत को बर्बाद करता रहा है तो फिर यहाँ क्यों आया है? क्योंकि आज कोई ऐसे लोग होते हैं कि वो बगैर कुछ किए सब कुछ पाना चाहते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। एक एक पल की खबर। हाँ महफूज भाई, एक एक पल की खबर रखना होगी, खासतौर पर उस पेंट हाउस की। ये क्या मतलब? मतलब ये कि उस घर के अंदर क्या हो रहा है। ये घर किधर रहा अब? ये घर तो वो मस्कीन जमशेद बदरुद्दीन की वजह से था। ये वैसे वो शक्ल से बड़ा मिस्कीन लगता था बड़ा चालाक, सारा पैसा लेके मर गया। ये आजकल तो वो होटल की ऊपर वाली मंजिल पे रह रही है ना, ये क्या बोलते हैं उसको? ओहो महफूज भाई, पेंट हाउस बोलते हैं उसे। हाँ, हाउस हाउस हाउस। अभी क्या करना है कि होटल की सिक्योरिटी से ये उसको क्या बोलती है, वो जो कमरे में बिस्तर ठीक करता है चाहे ये क्या उसका नाम? हाउसकीपिंग। हाँ, कीपिंग। ये दानियाल, अभी मसला बहुत टेढ़ा हो गया है। काम तो करना है, तूने बोला है तेरा काम तो करना है, काम हो भी जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे मेरा भी एक काम करना होगा। क्या? इधर तेरे को बात का मजा आया ना, तभी सीटी मार। इस्लामिक समिट के लिए जो प्रपोजल आपने भेजने के लिए कहा था उसका ड्राफ्ट मैंने तैयार कर लिया। जैन, वो सब इस्लामिक कंट्रीज को भेजना, सारा इस्लामिक कंट्रीज को एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना जरूरी। इस दफा कोशिश करेगा कि इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस इधर हमारे हाथ में करे और हम खुद सब इस्लामिक कंट्रीज का टूर करेगा। हेड ऑफिस में सब ठीक? दानियाल का कुछ करना पड़ेगा, सेठ जलाल के बहुत करीब होता जा रहा है। दानियाल गरीब क्या करता, खुद तो कुछ नहीं करता, वही करता है जो हम बोलते क्यों करे। You understand what I mean? मैं समझती हूँ, लेकिन थोड़ा सबक मिल जाना चाहिए। ओके, अगर जरूरी है तो करते कुछ, कोई नया इंटरेस्टिंग कर देते। But I think जलाल deserves more. करते कुछ। रफीक, ड्रॉप करो। ओके, मास्सलाम। कुर्सी सही है। भी है। हाँ मालूम, सब ठीक करेगा। अब धुरे
और तुम्हारा दोस्त क्या नाम? तलाल। तलाल आजकल किधर? तलाल आया हुआ है, मजलिस में बैठा हुआ है। वो आपसे मिलना भी चाहता है, बहुत परेशान है। परेशान? बहुत मुश्किल है। मोहम्मद हुसैन, बुलाओ उसको मजलिस से तलाल को। आओ। शुखबार के तलाल, अब्दुर्रहीम बोलते तुम किसी मुश्किल में? क्या हो गया बाबा? हाँ हमारे साहब, बहुत बड़ी मुश्किल है। ये बिल्डिंग कहीं मेरी कब्र ना बन जाए हमारे साहब। लेश, ऐसा बात क्यों बोलता बाबा? क्या हो गया? हमारे साहब, उसकी दीवारों में अब वो जान नहीं रही जो छतों का बोझ उठा सके। तलाल या हुआ, छत दीवार पर नहीं तैरता, उसका बुनियाद पर तैरता। You know what I mean? खैर, no problem. बोलो, क्या बोलो? What do you want? बेचना मत उसको। बेचने की बहुत कोशिश की हमारे साहब, लेकिन खरीदने की कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता। Okay, no problem. वाकई मुश्किल है। बेचना मांगता बेचेगा। Okay, सब मुमकिन, सब मुमकिन। बस यही सुनना था। अब मैं समझ गया, ये बिक गई। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। बहुत। जरा खालिद खाना, वो इधर भी नहीं है यार। ये जगह भी तेरे को बता दिया, वो जगह भी तेरे को बता दिया। अभी तेरा मर्जी है, जब मर्जी है उससे मिल लेना यार। ठीक है मुनी बुलाला। تفضل عبدالرحيم. عبدالرحيم क्या बोलता है? दलाल बिल्डिंग कितने में देगा? वो तो 3-4 मिलियन में भी देने को तैयार है। 3-4 मिलियन। अगर उसको 7 मिलियन मिले फिर कैसे मुमकिन? मुमकिन, सब मुमकिन। 10 मिलियन मिलेगा, 3 मिलियन हमारा मुस्लिम उम्मा वेलफेयर फंड का, बस 7 मिलियन उसका देगा। खुशी से देगा वो तो। जैन तो सौदा बनाएगा। Hallo, Ahmad Sol. नाम हेलो। मसकल्ला की दुकान। आज हाउ आर यू? गुड। ऐसा करो अभी इधर हमारे पास आओ, मजा अभी आओ। जी। और उसको वो दानियाल के साथ ला दे। जरूरी मीटिंग उसके साथ। दानियाल को Diamond, he is my favorite. आते। أتغدي معي. अच्छा। مع السلامة. حياة الله. تمام. हेलो, मिस्टर दानियाल को भेजें। हमाद ने आज पहली बार खास तौर पे दानियाल को साथ लाने के लिए क्यों कहा है? वो तो दानियाल के बारे में, चलो कोई तो वजह होगी, मालूम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैडम, आपने मुझे बुलाया? जी, आप मेरे साथ चलें। ऑफिस से बाहर मैडम?
एक तो काम करने और फिर आप हमाद बिन साले से मिलने चलेंगे मेरे साथ। जी 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 बेहतर। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं अपनी फाइल्स ठीक कर अभी आया मैडम। क्विकली। जी राइट। हेलो। हेलो। हाँ इल्हाम, कैसी हो? अब तो और भी अच्छी हूँ। क्यों? अब क्यों? जब से मेरा मतलब है जब से अपने प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट के साथ एक्सटीरियर पे इत्तेफाक किया है, थैंक गॉड मुझे इस बार लड़ना नहीं उतना पड़ा। क्यों लड़ना क्यों पड़ता? अगर कोई और आर्किटेक्ट होता तो मुझे कहाँ समझता। अगर ये बात मैं कहूँ तो? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर कोई और डिजाइनर होती तो? इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों की सोचें एक जैसी हैं। तो क्या कहते हैं अंग्रेजी में कि ग्रेट पीपल थिंक अलाइक। और अंग्रेजी का एक और मुहावरा है, फूल्स नेवर। ऐसे चलो छोड़ो, इसे कहते हैं हम ख्याल। ऐसे एक बात बताओ, ये फोन पे बात करना ज्यादा आसान नहीं होता? क्या मतलब? कुछ बातें कहने की नहीं होती। you're right, जैसे कोई बातें होती हैं जो महसूस करनी होती हैं। जैसे मेरा डिजाइन देखा नहीं जाएगा, फील किया जाना चाहिए। वेल सेड। भाई आपकी जहानत और सलाहियतों का मैं पूरी तरह कायल हो चुका हूँ। कौन था? वही आर्किटेक्ट। और अब खैर से उस डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर के साथ हैं? वाकई? लेकिन ये मौसूफ तो उस दिन क्लब में उन खातून के साथ पाए गए थे। नो कमेंट्स। भाई दिल लगी का ताल्लुक तो दिल की उम्र से होता है। आप सुनाएं। शारजा में बड़ा जबरदस्त एग्जीबिशन हो रहा है। कोई नई डिजाइनर आई है, आई थिंक शी इज फ्रेंच, बट एक्सीलेंट वर्क। सवेरा, मुझे कभी कभी डर लगता है कि ये जो तुम्हारा इम्पोर्टेड लाइफस्टाइल है ना, ये तुम्हें कहीं ऐसे मोड़ पे ना ले जाए where you're all alone. You know, I will never be alone. तुम हो ना मेरे साथ? Stupid, चाय पिला। Okay. ये अलग है तो। तो देखो, ठीक है। ये यहाँ और ये यहाँ, बस देखा? चेक। फद्दल फद्दल फद्दल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह सलाम। वालेकुम सर। हाँ दानिया। वालेकुम सलाम। तुम किधर भाई? तो रात को डेजर्ट में नहीं आता, तुम दिन को भी गया। किधर है सर? नहीं सर, आपका हुक्म हो सर, तो क्यों नहीं। बैठो बैठो बैठो। ये देखो एक एल्बम, इसमें मसल्स है जर्मन, हाँ, और स्पेक्स है, उसको सब चेक करो। जी राइट। इसको इंपोर्ट करो। राइट सर। शो अखबार है, सुनो तमाम? क्या सर? अल्हम्दुलिल्लाह। दफ्तर सब ठीक? बिल्कुल ठीक। वो आपको मुझे बुलाया, हमको एक इंफॉर्मेशन मिला। वो तलाल बिल्डर्स, यू नो तलाल बिल्डर्स, उनका एक बिल्डिंग है सेंट्रल प्लाजा, वो बेचता $7 मिलियन उसका जेन में। आप 7.5 मिलियन ऑफर करो, खरीदो। सेंट्रल प्लाजा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि हमें इस बिल्डिंग में इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अभी ये इन्वेस्टमेंट हैवी लगता इसलिए कि किसी को नहीं मालूम उस बिल्डिंग का क्या नया वैल्यू।
हमारे कुछ लोग बोलते हैं, हमको बताया उधर एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनता, बिल्डिंग का प्राइस एकदम शूट अप करता। लेकिन ये वही इमारत है जिसके बारे में सिविल इंजीनियर्स ने आपको वो रिपोर्ट। सब सिविल इंजीनियर्स को नहीं मालूम, हमको मालूम। उधर जो नया डेवलपमेंट होएगा उसका प्राइस एकदम शूट अप करेगा, लोग उसके पीछे पड़ेगा, आप फौरन खरीदो। लेकिन उस इमारत के लिए तो काफी अरसे से कोई सही दाम नहीं आया। अभी तो दलाल को नहीं मालूम इस नया डेवलपमेंट का। जैसे उसको पता चलेगा he'll ask his price। तो आप टाइम ज़ाया नहीं करो, फौरन उसको 7, 7.5, 8, 8.5 मिलियन का ऑफर करो डॉलर्स और उसको खरीदो। इलाम कैसा? इलाम ठीक है, अपने भाई से मिलना चाहती है। तो उसको मिलाओ, अली का मालूम करो लोकेशन क्या है, दोनों को मिलाओ। उन दोनों को मिलना हम लोगों का वास्ते बहुत जरूरी है। समझे, दोनों शतरंज का मोहरों का तरह खुद हमारे खानों में आ जाएगा। हेलो जी, बुखारी साहब, मैं जलाल बोल रहा हूं। आप फौरन मेरे घर पहुंचे। जी हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डील करनी है, उसके बारे में मीटिंग है। और सुनिए, सुबह दफ्तर में कह दीजिएगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कि वो कहीं न जाए। हाँ, मेरा इंतजार करें। यस, ओके। दानियाल, जलाल आज तुमसे बहुत खुश है। इससे पहले कि वो गिद्ध उस जायदाद पर आकर बैठे, हम क्यों ना कब्जा कर ले वो। अरे सर, गिद्ध तो मुर्दार पर आके बैठते हैं। मैंने तो आपको ऐसे हाथी की राह सुझाई है जो मरकर भी करोड़ों का है। वेरी गुड, वेरी गुड। यू विल गेट योर चेक टुमारो। थैंक यू सर। आइए। जी बेटा, हमारी बेटी अब कैसी है? अल्लाह का शुक्र है जी, आपका हुक्म के मुताबिक डॉक्टर साहब आया था जी, 3-4 मरतबा उसको देख गया जी। वो तो ठीक है जी। अब उसका माँ को बुखार रहता है जी। क्या मतलब? बस यार, वो डरता रहता है, हम इधर ड्यूटी पर लेट हो जाता है तो वो डरता है जी, वाम करता है, कहता है कि यहाँ से कहीं और चलो जी। नहीं, उसे बोलो तुम कहीं नहीं जा सकते। हम और कुछ भी नहीं मांगते, हमको सिर्फ उसका पता बताओ महफूज भाई। हम इधर दुबई में सिर्फ उसका तलाश में आया है। अफसोस कि उसका फोटो हमारे पास नहीं है, और जिसने हमको इधर भेजा है वो भी इधर नहीं है। अगर वो इधर होता तो हम कब का अपना पर्स पूरा कर चुका होता। ये तू जिस बंदे का नाम बता रहा है ना, मेरी अकल की सुराई बोलती है कि वो दुबई में नहीं है। किसी और मुल्क में तो हो सकता है, इधर बिल्कुल भी नहीं है। वो इधर ही है। हमारा दिल बोलता है, हमारा ईमान बोलता है कि वो इधर ही है। और खुदा का कसम, जिस दिन हमको वो नजर आ गया, हम उसका सीने में इतना गोली उतारेगा कि वो याद रखेगा। ये ख्याल कर, ये दुबई है, इलाका गिर नहीं है। ये वैसे भी तू जिन लोगों के साथ काम करता है ना, वो इस मुल्क के बहुत बड़े लोग हैं। दुबई में असला रखना, मौत को आवाज देना है। हाँ, हमको मौत का खौफ नहीं है। हमने अपना घर नहीं छोड़ा, अपना धरती नहीं छोड़ा, अपना वतन नहीं छोड़ा, अपना जिंदगी छोड़कर आए महफूज भाई। हम तो उसी दिन मर गया था, खुदा का कसम, हम तो उसी दिन मर गया था जिस दिन हमारा गैरत। मेरे बाप, तौबा, इतना गुस्सा, इतनी आग। ए भाई, तेरी उसके साथ दुश्मनी क्या है? हम नौकरी के लिए दर बदर, खाक बजर अपना वतन से दूर,
और जब हम वापस आए, हमारा माँ, हमारा बाप, हमारा पूरा खानदान कटा हो गया हमारे सामने बैठा। हमारा जिंदगी उधरी तबाह हो गया महफूज भाई, जब घर में हमारे अपना गैरत नहीं देखा। वापस जिंदा मत आना, हमने अपने सर का बोझ अपने वजूद से उतार देगा। हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुआ है महफूज भाई, इससे ज्यादा तो मौत हम लोगों के लिए है ही नहीं महफूज भाई। हमको सिर्फ नजर आ जाए महफूज भाई, हम समझेगा कि हम अपना फर्ज पूरा करेंगे। वो वादा जो अपने नस्ल के साथ किया महफूज भाई, वो वादा जो अपने खानदान के साथ किया महफूज भाई, हम वो इंशाअल्लाह जरूर पूरा करेंगे। क्या कह रहे हैं रहीम भाई? ठीक कह रहा हूँ, ये बोली और भी बढ़ेगी, दो बड़ी पार्टियां दिलचस्पी लेंगी। ये कैसे मुमकिन है रहीम भाई? दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। और सुनो, जल्दी मान ना जाना, इंतजार करना। बेहतर है रहीम भाई, लेकिन मुझे फिर भी यकीन नहीं आ रहा। और हाँ, वो $3 मिलियन की डोनेशन याद है ना? मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ रहीम भाई। अच्छा, खुदा हाफिज। हाँ, खरीदो खरीदो, बिट करो, बोली लगाओ, जल्दी करो। वो हमारे लिए सोने की कान है, कहीं बदरुद्दीन की बीवी उसे ना ले उड़े। और ये ट्रांजैक्शन आज ही होनी चाहिए। बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दो। हाँ, जल्दी करो। सर मैंने इल्हाम से मिलने का तरीका सोच लिया है। वो आजकल होटल के एक्सटीरियर वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। तुम्हें अपनी बहन से नहीं मिलना चाहिए। तो सर मैं तो ये सोच रहा था कि उसे मैं समझा कर। हाँ, तो हम वो बिल्डिंग खरीदने लगे हैं। देख लीजिए मैडम, बहुत बड़ी रकम ब्लॉक हो जाएगी। ठीक कह रहे मिस्टर दानियाल, मैंने भी अपनी रिपोर्ट में यही प्रपोज किया मैम। मगर वो बिल्डिंग तो पिछले 10 सालों में नहीं बिक सकी। हमारे इंजीनियर की भी यही रिपोर्ट है। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। लेकिन आप खुद कुछ रोज पहले इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर चुकी है और उस रोज भी। मिस्टर गुलफराज, लेट्स नॉट डिस्कस दिस एनी फर्दर। मिस्टर दानियाल, आप बिड तैयार कीजिए। राइट मैडम, लेकिन देख लें, 10 मिलियन बहुत बड़ी रकम है मैडम। और हमने इस हेड में होटल की एक्सटेंशन का बजट भी एलोकेट करके रखा हुआ। मैं जो कह रही हूँ वही होगा। वफा, प्लीज कॉल मिस्टर तलाल ऑन द लाइन। वो 5 मिलियन मांग रहा है और हो सकता है ऊपर भी चला जाए। सर सोच ले, 5 मिलियन बहुत ज्यादा रकम है। तुम्हें नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग। नहीं, मुझे धर्म में डील नहीं करनी है, डॉलर में करनी है जी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। हेलो सर, वो डॉलर में पैसे मांग रहे हैं। भाई अगर वो डॉलर्स में पैसे मांगता है तो डॉलर्स में दे दो, जर्मन मार्क्स में मांगता है तो जर्मन मार्क्स में दे दो। सौदा करो, जल्दी करो, ये डील फाइनल करो। हाँ जी। अच्छा सर, उन्होंने कीमत मजीद बढ़ा दी है। कितनी? सर 5 से 7 मिलियन पर ले गया। जस्ट होल्ड ऑन। सर प्लीज, इस प्रॉपर्टी की इतनी वैल्यू नहीं है। इट इज नॉट वर्थ इट सर। यू आर ट्राइंग टू टीच मी। तुम वैसे ही करो जैसे मैं कह रहा हूं।